खान साहब ने यही ऐलान किया था कि उनको टाइम फ्रेम दे दे और उनको बेइज्जत करके यहाँ से ना निकाले, रातों रात ना निकाले। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो सारे लोग मिलते थे ना, लोग तो लंदन भी जाते थे, वहाँ भी मुलाकातें होती थी, जरदारी साहब से मुलाकात होती रही, बेनज़ीर बीबी साहबा के साथ मुलाकात होती रही है। तो एक लीडर के साथ मुलाकात न कराना, इसका तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। हमारे लिए सारे एमपीएस जो है ना वो मोहतरम है, और वज़ीर आला साहब देखेंगे कि जिसकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो उसी को इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IRK न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान और नाज़रीन किराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर, और जहां पे वकला काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और जनाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब भी यहां पे मौजूद हैं। और आए उनसे चलते हैं और पूछते हैं कि क्या खान साहब से बात करने की या मुलाकात करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। वज़ीर आला है, लास्ट टाइम भी जब कैबिनेट बन रही थी उस वक्त भी अली अमीन साहब ने मुलाकात की थी, खान साहब से कंसल्ट किया था, और इसके बाद वज़रा की अपॉइंटमेंट हुई थी। इसी मरतबा भी वो वज़ीर आला है, खान साहब ने उनको कहा है कि आप अपनी टीम आप बना लें, लेकिन डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब के साथ बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, और हमारे लिए सारे MPAs जो है मोहतरम है, और हम चाहते हैं कि जितने भी MNAs है और MPAs है हमारे, हम उनको एकोमोडेट करें और उनकी पोटेंशियल को देखते हुए उनको कैबिनेट में ले लें। इसलिए खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। लेकिन फॉर सम रीजंस अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर ये भी हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह ताला 8-10 वज़रा की फिर हम एक शार्ट कैबिनेट अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी कैबिनेट में फिर एक्सटेंशन तब होगी जब खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी। ये बताइएगा खान साहब, ये बताइएगा वो वापस कर दी गई। देखिए मुझे ये मालूम नहीं है कि कितनी गाड़ियां दी गई थी, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये जो गाड़ियां दी गई थी वो शायद UN की पहले इस्तेमाल में कोई गाड़ियां थी, जिसपे KPK की हुकूमत ने यह समझा है, और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियां जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए टेररिज्म के खिलाफ जो नेशनल एक्शन पॉइंट बने थे वो 14 नेशनल एक्शन पॉइंट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होने चाहिए, उसमें से एक ये भी था कि इस्तेदाद हम बढ़ाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। उसमें वफाकी हुकूमत ने यह भी रखा था कि वफाकी हुकूमत सूबों को जो खासकर मर्ज एरिया के बारे में लिखा था कि वहाँ रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे, वो पैसों के मद में जितने पैसे हैं वो भी हम देंगे। मैं कहूँगा ये ज़रूर ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि वो बेहतरीन गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करे और उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में सूबाई हुकूमत का हेल्प करे, क्योंकि बॉर्डर पे जो टेररिज्म है उसको रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दहशतगर्दी की सियासत ना हो, दहशतगर्दी के मिलजुल करके अमल दरामद हो, तो सुबह भी अपने इस्तेदाद बढ़ाएगा और सूबाई हुकूमत अंदरूनी मामला पर जो है वो सूबा मुदाखलत करता है, लेकिन अब सूबा मैं ये नहीं कह रहा हूँ सूबे की जिम्मेदारी है, मैं ये कह रहा हूँ अंदरूनी मामला पे सूबे की जिम्मेदारी है। अब सूबे के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो अफगानी बशिंदे हैं उनको रातों रात नहीं निकाला जाए। वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियों पे अभी से जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको वापस नहीं, सामने सामने पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, हमला होता है और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी करता है। एक फार्म पे दोनों नहीं नजर नहीं। देखिए एक फार्म पे जहाँ तक अफगानिस्तान की पॉलिसी वो बड़ी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जो अफगानी है वहाँ उनके लिए जाने का प्रोग्राम हमने सिर्फ ये लास्ट टाइम खान साहब ने यही ऐलान किया था कि उनको टाइम फ्रेम दे दे और उनको बेइज्जत करके यहाँ से ना निकाले, रातों रात ना निकाले। उनका टाइम फ्रेम ऐसा हो कि वो इज्जत एहतराम के साथ जाए। वो हमारे पड़ोसी है और पड़ोसी को हम चेंज नहीं कर सकते, और पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात है। वो लोग जो यहाँ 30-40 साल रहे, हम चाहते हैं वो वापस भी जाए तो इज्जत के साथ जाए, और वो वहाँ जाते हैं वो वापस, तो वो हमारे लिए खतरा न हो। सूबाई हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है कि इवन अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई खतरा हो तो फिर भी हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी हम है और पाकिस्तान से हम है और हमसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान कर रहे हैं मुल्क के अंदर। देखिए दहशतगर्दी पे नो कम्प्रोमाइज है, जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करे पाकिस्तान के खिलाफ चाहे अंदर हो वो भी नहीं दहशतगर्दी होनी चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जमीन बाहर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान की या कोई भी मुल्क। सर इस्लामाबाद में एक आला सतह इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत, जो वज़ीर आला हैं बाकी क्योंकि सारे सूबों के वज़ीर आला शरीक हुए, वज़ीर आज़म
आज़ाद कश्मीर शेख हुए, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला शेख हुए, लेकिन आपकी जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना आए लेकिन वज़ीर आला नहीं आए। क्या वो ना तजर्बेकारी की वजह से नहीं आए? क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना जब शिरकत हो गई उनकी, तो इसका देखिए मतलब वो है खान साहब के साथ उसकी मुलाकात होगी, खान साहब से बातचीत करेंगे तो उसके बाद वो फैसले करेंगे उन्होंने क्या करना है। बट यही उसका कहना था कि जी मैं वफाकी हुकूमत के साथ उस वक्त तक शिरकत नहीं करूंगा जब तक खान साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो जाती। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इन बातों को इतना जो है ना इतने इतने पहज पे ना लेके जाएं कि जी वहाँ आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ जाए। एक मुलाकात ही है ना, बाकी बकला मिल रहे हैं, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो सारे लोग मिलते थे ना, लोग तो लंदन भी जाते थे, वहां भी मुलाकातें होती थी, जरदारी साहब से मुलाकात होती रही, बेनजीर बीबी साहब के साथ मुलाकात होती रही है। तो एक लीडर के साथ मुलाकात न कराना, इसका तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। इसलिए ये मुलाकात आप जरूर कराएं ताकि वो अपने सूबे के लिए पॉलिसी भी वज़ा कर दे, वो वफाकी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात किस लाइन पे इस्तवार करे वो भी उनको डायरेक्टली मैसेज मिले और अपने सूबाई कैबिनेट बनाने के लिए भी उनको कोशिश करे। सर आपको मैं सिर्फ एक चीज एडिशनली बता रहा हूँ, आज हमने नेशनल असम्बली में हमने दरख्वास्त दी है, महमूद खान अचकज़ई को हमने खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को नेशनल असम्बली में अपना पोजीशन लीडर नामजद किया हुआ है। 74 MNA ने उस पर दस्तखत कर लिए, एप्लीकेशन पहुंच गई है। ये हमने बहुत पहले लास्ट टाइम सबमिट करनी थी जब सेशन जारी था, लेकिन कुछ MNAs हमारे अवेलेबल नहीं थे, उनके दस्तखत होने बाकी थे, वो कंप्लीट हो गए और आज हमने सबमिट कर दिया। दूसरी बात ये कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आल्दो हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्टे अभी हमें नहीं मिला है। NA-18 हरिपुर पे हरिपुर पे खान साहब ने इजाज़त दे दी थी कि इस इलेक्शन पे हम भरपूर हिस्सा लेंगे, यहाँ हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहाँ जो हमारे हरिपुर नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसी नंबर 18 पे हमारी कैंडिडेट होगी उमर अयूब खान साहब की मिसेज है, उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह हम उनको कामयाब करेंगे। गौर साहब ये बताइएगा कि आप चेयरमैन हैं PTI के, मरकजी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि अगर मुलाकात नहीं दी जाती है चीफ मिनिस्टर को, क्या कोई फहरिस्त तैयार हुई है काबीना की जिस पे डिस्कशन हुई हो कि अगर नहीं मुलाकात होती है तो ये एक रास्ता इख्तियार किया जाए? नहीं, मैंने कहा देखिए हमारे लिए सारे MPs जो है ना वो मोहतरम है और वज़ीर आला साहब देखेंगे कि जिसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो उसी को इस्तेमाल करेंगे और ये उसकी सवाबदीद है, वो किसको मोर कंफर्टेबल फील करते हैं और किसकी पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहते हैं उस पॉलिसी के मुताबिक। लेकिन वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह कल की और हाई कोर्ट में है केस है, उसने बुलाया हुआ है, उम्मीद है कि शायद मुलाकात की इजाज़त मिल जाए और उनकी मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं होती तो ऑब्वियसली सूबे को तो बगैर कैबिनेट के नहीं जोड़ सकते, कैबिनेट के लिए इंशाल्लाह फिर फौरन कश्मीर के अंदर कुछ चेंजिंग होना सुन रही है, अफवाहें चल रही हैं, तो क्या आप भी उनका हिस्सा होंगे? देखिए कश्मीर में तो हुकूमत अभी मुद्दत पूरा करने जा रही है और जून में उनके इलेक्शन ड्यूज हैं, जबकि नवंबर में GB में इलेक्शन ड्यूज है। ये सारे साल ऐसे ही गुजर रहे हैं। GB के इलेक्शन का वहाँ जो करने जा रहे हैं उसका तो थोड़ा पता है, लेकिन कश्मीर का इलेक्शन का भी नहीं पता। देखिए ज़रूरी नहीं होता असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, असम्बली मुद्दत ना पूरी करे, 6 महीने पहले आपने इलेक्शन कराने, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। वो तो कभी पूरी नहीं करते सर। पाकिस्तान बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, उसके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि PTI कितनी पावर में आपको नजर आती है? आप मोस्टली इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कलीदी रोल होगा सर? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं और बाकी 400 वोट से हारना हमारे लिए बड़ा कंसर्न का मैटर है और बड़ा दुख हुआ है इस बात पे। खासकर जो मेजर वो थे स्टेशंस थे वहाँ हारना, और हम देख रहे हैं उसको सीरियसली देख रहे हैं कि क्यों कर हमारे कैंडिडेट जो हारे हैं। और लेकिन ये पार्टी बेस नहीं होता, इसमें सारे लोगों को शामिल करना होता है, प्रोफेशनल ग्रुप हमेशा ऐसे ही करता है। अभी यकम को इलेक्शन हो रहे हैं बार काउंसिलों के, पूरे पंजाब और KP के सब बार काउंसिल के। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ILF और प्रोफेशनल ग्रुप जो है ना इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन किराम, अभी आपने जनाब PTI के चेयरमैन जनाब ब्रिस्टर गौर साहब की बातें सुनी और उनका ये मौक़िफ़ है कि आज थोड़ा रजिस्ट किया जाएगा खान साहब से मुलाकात के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।